गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो, गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ। वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो, गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूं। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई हैं और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूं, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब रघु गाजर बेचने के लिए गया हुआ था तो पीछे से उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी गायें लेकर जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दी। चलो बस करो अब, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो भागो, अब घर जाकर खा लेना। चरवाहे ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। चरवाहा जल्दी से अपनी गायें लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का एकमात्र जरिया यही गाजरों का खेत था। वह भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक लाल रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा।
ऐसे ही ख्यालों में रघु अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह रघु अपनी टोकरी लेकर गाजर तोड़ने खेत गया, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी गाजरें कहाँ गईं? ये तो पूरा खेत खाली है। फिर उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कोई सारी गाजरें खा चुका था। अब वह कौन है इसका रघु को पता नहीं था। रघु बहुत मायूस हुआ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? रघु उदास होकर घर वापस आया। घर पहुंचकर वह बेटी के पास गया। क्या हुआ पिताजी? आज आप गाजर बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो खराब नहीं? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी गाजरें खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में गाजर लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जब तक नई गाजर नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम करें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। काका रामू मुझे पहले सेठ भूषण के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ भूषण के पास ही जाता हूं और उनके पास काम करता हूं जब तक नई गाजर नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। रघु सेठ भूषण के पास काम का पता करने के लिए चला गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ रघु? तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गाजर को क्या हुआ? तुम तो गाजर बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रघु ने सारी बात सेठ भूषण को बता दी। हाँ रघु, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए। दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे रघु, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें। जाओ, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रघु को सेठ भूषण ने कोई भी काम नहीं दिया। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है। मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं। शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने भगवान की क्या मर्जी है। रघु काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी, रात हो चुकी है। मुझे अकेले घर डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी,
आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए भगवान, अब ये गाजरें जल्दी से जल्दी उग जाए ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। रघु खेत पर काम करके जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी। रघु ने जल्दी से बेटी को उठाया, चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी डाला। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूं, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर तक बेटी ने आंखें खोली। रघु को भी समझ आ चुकी थी कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसकी बेटी की यह हालत हुई है। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। रघु सीधे अपने एक दोस्त के पास गया जो दूसरे गांव के जमींदार का नौकर था। दूसरे गांव का जमींदार लोगों को सूद पर पैसे देता था। रघु सीधे उसके पास गया और जाकर बोला, अर्जुन भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रघु, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वह सूद भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अर्जुन भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में गाजरें लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी गाजरें बेचकर पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन रघु को अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक, ये रघु है, मेरे गांव में गाजर बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूँ। चलो 40,000 दे देना, इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। जमींदार ने रघु को पैसे दे दिए। रघु पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो पूनम के लिए दवा लेता हूं, उसके बाद काम का पता करता हूं। 2 महीने में गाजर फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज्यादा गाजर लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और अर्जुन भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। रघु पैसे लेकर सीधे हकीम के पास गया। वहां से दवा ली, फिर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। फिर बाप बेटी दोनों सो गए। अगले दिन रघु वापस खेत में गया और वहां काम किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रघु ने खेत में गाजर लगाई, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। पिताजी, गाजर उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटी, 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, गाजर लगाई, लेकिन वो भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। गाजर उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जिस वजह से भगवान हमें आजमा रहे हैं। बेटी, पता नहीं भगवान और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूं कि गाजर उगना शुरू हुई है या नहीं। पूनम से इतना कहकर रघु सीधा खेत में चला गया। वहां अपना वही खाली खेत देखकर
उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से शिकवे शिकायतें करने लगा। हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर रघु पर पड़ी। उन्होंने रघु को देखा तो वह रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही रघु ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट रघु के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वे घर वापस चला जाता है। अब रघु के पास जो कर्ज लिया था वह सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूं। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर रघु के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रघु का खेत भी आता था। जाते हुए रघु ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लो, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गाजर उगना शुरू हो जाए। पूनम को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। रघु खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर गाजर लगी हुई थी। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गाजर तो जमीन में उगती है, फिर यह पौधा के ऊपर कैसे आ गई? और एक ही रात में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 गाजर लगी थीं। चलो ऐसा करता हूं, ये 2 गाजर ले जाता हूं। एक पूनम खा लेगी और एक मैं। न मैंने कल रात से कुछ खाया है, न ही पूनम ने। चलो ये गाजर खाकर गुजारा हो जाएगा। अर्जुन भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। यह सोचकर रघु दोनों गाजर तोड़ लेता है। वह देखता है कि जैसे ही गाजर टूटी, उनकी जगह वहां नई गाजर आ गई। रघु चौंक गया। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये गाजर पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये गाजर तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। रघु उन्हें भी तोड़ता है और देखता है कि वहां 2 और आ जाती हैं। रघु बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि यह जरूर साधु महाराज के पानी का असर है। उसे एक जादुई गाजर का पौधा मिला है। वह कुछ गाजर लेकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। पिताजी, आप तो अर्जुन भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना? फिर ये गाजर कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई गाजर का पौधा लगा है जिस पर 2 गाजर थीं। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से गाजर आ गई। रघु ने पूनम को सारी बात बता दी कि कैसे साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी, तुम ये गाजर खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर गाजर बेचकर आऊंगा। रघु खेत की ओर गया, गाजर तोड़ी, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दी। रघु झूम रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था। सारी गाजरें बेचकर जब वह रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसकी बेटी, जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रही थी, जिसका इलाज वह बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टरों के पास करवा चुका था, लेकिन वह कभी ठीक नहीं हुई, वह अब पूरी तरह स्वस्थ थी।
रघु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दरवाजे पर ठिठक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटी, तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गई? सुबह तो अभी तुम बीमार थी। पूनम ने बताया कि जब मैंने गाजर खाई तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। रघु बहुत खुश हुआ। उसने इसे एक चमत्कार समझा और समझा कि भगवान ने पूनम को ठीक कर दिया। ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ, कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहां गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गईं? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई,
ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया। अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर हैं। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज रघु से गाजर लेकर आऊंगा और अपने बेटे को खिलाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार अर्जुन को साथ लेकर रघु के घर आ गया। रघु, बाहर आओ। 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं, तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। रघु बाहर आया। रघु के पास अभी 40,000 पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 25,000 रुपये थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद अपने पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 25,000 है, 40,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय दे दे। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर, तुम्हें पैसे देकर। अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन अर्जुन की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 25,000 दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। रघु ने 25,000 तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने रघु को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। रघु बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा गाजरें बेचना शुरू कर दी। अब रघु की गाजरों की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। रघु को गांव में गाजरें बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद रघु से गाजर लेने उसके घर आ जाते। रघु देर तक सारी गाजरें लाता और बेच देता, तब जाकर वह 25,000 का इंतजाम कर सका। लेकिन अब उसने और ज्यादा मेहनत करने का सोचा और फैसला किया कि 2 दिन में जमींदार के पैसे वापस कर देगा। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। विद्या, क्या हुआ? तुम होश में हो? विद्या, उठो। विद्या। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी पत्नी के सिर में रसौली है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और यह ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता। आपको इंग्लैंड जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो गाजरें रघु बेचता है वे जादुई गाजरें हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वह गाजर खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मैं खुद भी यकीन नहीं करता था, लेकिन रघु की गाजरें पूरे गांव में मशहूर हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वो गाजरें खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ, रघु को बुलाकर ले आओ। अर्जुन तुरंत गया और रघु को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने रघु से गाजर लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह उठकर खड़ी हो गई। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हुआ और रघु से बोला, रघु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है।
रघु फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी रघु के पास आया, जिसे जमींदार ने रघु की गाजरों के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर गाजरें ले ली। रघु दिनों में अमीर हो गया। वह रात भी उसी तरह जाता, गाजरें तोड़ने, और दिन में उन्हें बेच देता। रघु अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन गर्व और अहंकार उसमें नहीं आया। अब भी वह अपने चाहने वालों से पूरा सम्मान के साथ मिलता और खुशी खुशी गरीबों की मदद करने लगा। तो सुनने वालों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।